प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 20 देखिए पृष्ठ संख्या 40। शब्दावली: सिंहः शेर, व्याघ्रः बाघ, ऋक्षः रीछ, सुकरः सुअर, वृकः भेड़िया, शृगालः गीदड़, शशकः खरगोश, वानरः वंदर, वृषभः बैल, उष्ट्रः ऊँट, गर्दभः गधा, कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिल्ली, अजः बकरा, मृषकः चूहा। तो इन शब्दों को अच्छे प्रकार से लिख लेंगे और याद कर लेंगे सभी बार बार पढ़ते हुए। आगे धातु गच्छत जाता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखता हुआ, कुर्वत करता हुआ, और ग में अव्यय है यत की। सूचना: सिंह से लेकर मूषकत पर्यंत रामवत अकारांत पुल्लिंग में होगा, और गच्छत कुर्वत ये सब गच्छत की तरह चलेंगे। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः पीछे शब्द रूप दिया है, आप देख लेंगे। शब्द रूप क्रमांक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में पृष्ठ संख्या 65 में दिया है। गच्छत जाता हुआ तकारांत पुल्लिंग शब्द है। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः ये रूप देख लेंगे। आगे देखिए व्याकरण: गच्छत लंग लकार अयादि संधि और चतुर्थी विभक्ति के विषय में इस अभ्यास में मुख्य रूप से बताया गया है। एक, गच्छत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 9। पठत आदि के रूप गच्छत के तुल्य चलाओ। इस प्रकार से बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो अभ्यास 26 का व्याकरण। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? गच्छत शब्द के रूप स्मरण करो, पठत आदि के रूप गच्छत के तुल्य चलाओ, और इस प्रकार के बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो अभ्यास 26। अभ्यास 26 में क्या बताया गया है? थोड़ा पृष्ठ पलटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय का दिया है ना, रहा है, रहा था आदि प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में सत्री अत प्रत्यय लगाकर होता है। तो ये थोड़ा सा विस्तृत रूप में दिया है, हम तो इसका पहले तो अभ्यास किए ही थे। पठत, गच्छत, हसत ये सब दिया है। हस धातु का कैसे रूप चलता है, पठ धातु का कैसे रूप चलता है। अभ्यास 26 में पृष्ठ संख्या 52 के नीचे आप लोग पढ़ लेंगे। पठत, लिखत, गच्छत का कैसे रूप होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, आ जाइए अभी अभ्यास 20 में आ जाइए सभी लोग, बाद में आप लोग पढ़ लेंगे। अभ्यास 20 में आ जाइए अभी, तो वहाँ पर पढ़ लेंगे। आगे देखिए सेब धातु के लंग लकार के विषय में इस अभ्यास में अब दिया गया है। लंग लकार में कैसे चलता है आत्मनेपद में? असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। देखिए उच्चारण के समय भी विशेष ध्यान देना है। जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ स्पष्ट कर रहा हूँ कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति को किस प्रकार सुनाई दे रहा है, ये भी ध्यान रखना है। यदि मैं जोर से बोलूँ असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवेथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि, तो ऐसे हो गया, बहुत जोर से बोला मैं। व्यक्तिगत रूप में आवृत्ति करने के लिए तो ठीक है, किंतु जब उच्चारण करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, तो स्पष्ट रूप से उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। असेवत, असेवेताम, असेवंत, ऐसे। संक्षिप्त रूप अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि। सूचना:
लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है। लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है। यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा। यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो लंग लकार में क्या हो जाता है, आ लग जाता है। जैसे आगम धातु है, आने अर्थ में उसका कैसे रूप चलता है, आगच्छति, आगच्छताम, तो उसमें फिर लंग लकार में भी आगच्छत हो जाता है, आ हो जाता है उसमें। संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19 में दी गई लब आदि धातुओं के रूप चलाओ। तो संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19 में दी गई जो लब आदि धातु दिया गया था उनका भी रूप हम चला सकते हैं। लब धातु का भी या याच धातु का भी, सभी में ये संक्षिप्त रूप लगा देंगे लंग लकार का। आगे है अभ्यास 10-11 में दिए चतुर्थी विभक्ति के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तो अभ्यास 10 और 11 में जो चतुर्थी विभक्ति के नियम दिया गया है उसको फिर से इस अभ्यास में दिया गया है। यत अव्यय की अर्थ में आता है। यत अव्यय की अर्थ में आता है। जैसे उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सह अभासत यत अहम न गमिष्यामि। तो ये हो गया। तो आगे हम उदाहरण वाक्य देखते हैं, संधि कल अभ्यास करेंगे, ठीक है। उदाहरण वाक्य की ओर आइए। बालकः पठन् लिखन् कार्यं च कुर्वन् अस्ति। बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य को कर रहा है। तो सत्री प्रत्यय ये हो जाता है। जैसे हम पढ़ रहा है तो पठति प्रयोग करते थे ना, सह पठति, ऐसे ही बालकः पठन् अस्ति, बालक लिख रहा है तो बालकः लिखति भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और बालकः लिखन् अस्ति भी ठीक होगा, दोनों हो जाएगा। तो आप लोग की जानकारी के लिए एक बताऊंगा, जैसे हमारे गूगल का ट्रांसलेट आता था ना, ऐसे गूगल ट्रांसलेट में आजकल संस्कृत भी हो गया। हिंदी से आप संस्कृत कर सकते हैं, तो भी आप लोग कभी अभ्यास करना हो तो कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में संस्कृत अभी ऐड कर दिया गया है, तो वहाँ पर वह लिखता है लिखेंगे तो कई बार सह लिखन अस्ति आ जाएगा, तो आप सोचेंगे तो गलत हो गया क्या। तो संस्कृत के जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे आपको पहले बताए थे ना, वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो सह पठनाय गच्छति भी बोल सकते हैं, पठनार्थम गच्छति भी बोल सकते हैं, पठनस्य कृते भी कह सकते हैं, है ना। और पठनस्य निमित्तम, पठनस्य कारणाय ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही हम अभ्यास करेंगे। सह पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है। वह बालकः पढ़ता है, लिखता है और कार्य करता है। 2 नंबर देखिए, गच्छन्तं सिंहं पश्य, जाते हुए सिंह को, व्याघ्र को अथवा शेर को देखो। जाते हुए सिंह अर्थात शेर, जाते हुए शेर को देखो, शेर को देखो। तो द्वितीय विभक्ति हो गया गच्छन्तं सिंहं, जाते हुए सिंह को। विशेष्य विशेषण, तो विशेष्य क्या है, सिंह है, और विशेषण जाते हुए। तो ये हम पहले बोर्ड में लिख के समझाया गया है। जो नए विद्यार्थी है वहाँ बोर्ड में जो कक्षाएं हैं उससे समझ लेंगे किस प्रकार ये विशेष्य विशेषण प्रयोग होता है। आगे है, पढ़ते हुए बालक के साथ राम बैठा है। पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। तो पठता कैसे हुआ,
गच्छत शब्द के, जैसे गच्छत शब्द है ऐसे पठत शब्द है, तो पठत शब्द के तृतीय विभक्ति में पठता, तो बालक के साथ तृतीय विभक्ति साथ अर्थ में, तो पढ़ते हुए बालक के साथ, तो पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। 4 नंबर है गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ, जाते हुए शिष्य को पुस्तक दो। तो एक तो हो गया शिष्य को पुस्तक दो, जिनको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। ब्राह्मण को धन दे रहे हैं तो ब्राह्मणाय, यहाँ पर शिष्य को पुस्तक दे रहे हैं इसलिए शिष्याय पुस्तकम यच्छ, शिष्य को पुस्तक दो। तो जाते हुए शिष्य को है इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया, गच्छते शिष्याय। आगे है गच्छतः अश्वात् बालकः अपतत्, जाते हुए घोड़े से बालक गिरा। तो घोड़ा कैसा था, घोड़े से गिरा, तो जिससे पृथक होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए जाते हुए और घोड़े से, तो गच्छतः भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। 6 नंबर है लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य, लिखते हुए शिष्य का, तो शिष्य का यहाँ संबंध है इसलिए लिखते हुए शिष्य के लेख को देखो। वृकः गच्छन् आसीत्, वृकः अर्थात क्या दिया है, भेड़िया, भेड़िया जा रहा था। तो ये आसित क्या है, अस धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वृक जा रहा था। रामः अभासत यत् स सदा सत्यम वदिष्यति, राम बोला कि वह सदा सत्य बोलेगा। तो यत् का प्रयोग दिखा दिया यहाँ पर कि, अभासत लंग लकार है, राम बोला कि वह सदा सत्य बोलेगा। रामः गुरुम असेवत, राम गुरु की सेवा की, लंग लकार में। धनम अलभत, धन पाया। अवर्धत, बढ़ा। और प्रसन्न हुआ, अमदत प्रसन्न हुआ। त्वं दुखम असहथाः, लंग लकार मध्यम पुरुष का अभ्यास दिखा रहे हैं। तो लंग लकार मध्यम पुरुष में क्या होता है, असहथाः एक वचन में। तो त्वं दुखम असहथाः, तुम दुख सहा था। कन्याम ऐक्षथाः च, कन्या को देखा था, एक धातु है देखने अर्थ में। तो इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताइए, आगे संस्कृत बना बाद में देखेंगे। अभी जितना हम पढ़े इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। हाँ, 9 नंबर है रामः गुरुम असेवत, राम गुरु की सेवा की थी, मतलब ये लंग लकार में होगा ना, किया था, की थी ऐसे। और धनम अलभत, लभ धातु प्राप्त करने अर्थ में है, धन को पाया, पाया मतलब पाया था, तो धन को पाया था। अवर्धत, बढ़ा था, और च इधर लगा देंगे, और प्रसन्न हुआ, बढ़ा, प्रसन्न हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। प्रसन्न हुआ, सेवा की, पाया, धन को पाया, अवर्धत बढ़ा, इस अर्थ में होगा। अच्छा, टावर तो ठीक है यहाँ पर मेरा, अभी ठीक है। ओम, अभी आवाज ठीक आ रही है। ओम ओम, कट के जोड़ता हूँ, रुकिए। अभी ठीक है आवाज। ओम
ओम अभी ठीक आ रही है ध्वनि? हाँ अभी बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, उदाहरण वाक्य में और जो इस तरफ अभ्यास हम देखें इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी जी बताइए सुरेश। हाँ ये ना एक धातु। हाँ हाँ जी हाँ जी, ये अय हो गया, संधि हो गया, अ और ई मिलके ना अय हो गया है। इक्स धातु होता है देखने अर्थ में, तो ये अ और ई मिलके अय हो गया, अक्षथा। ठीक है, इक्स धातु है ना। हाँ जी जी, एक एक शत, अयक शत हो जाएगा, अयक शत। अयक शत, ए तो लग जाएगा ना, इक्स धातु है, संक्षिप्त रूप लगाएंगे तो अत लग जाएगा। तो अयक शत, अयक शताम, अयक शंत। ठीक है, प्रतिमा माता जी बोलिए। अभाषत अर्थात बोला, राम बोला कि वह सदा सत्य बोलेगा। अभाषत ये लंग लकार में है ना, राम बोला। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बाईं तरफ दिया है ना यत, यत अर्थात की, यत अव्यय का प्रयोग होता है की अर्थ में। हाँ जी, इसलिए यहाँ बाईं तरफ दिया ना, अव्यय में दिया यत अर्थात की। रजनीकांत जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, मुद धातु प्रसन्न होने अर्थ में है, तो अमोदत ऐसे प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये अभ्यास आप लोग आगे कर लेंगे। रिक्ष दिया है ना यहाँ पर, रीछ एक एक होता है जानवर, रीछ नाम से एक जानवर होते हैं, उसको रिक्शा बोलते हैं। भालू को भी बोलते होंगे रीछ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलिए हो गया, यहीं रखते हैं। तुम दुख सहा था और कन्या को देखा था। तो एक शत असह था, एक शत कन्या को देखा, एक धातु देखने अर्थ में ना, एक धातु है। एक, हाँ जी हाँ जी, तुम के साथ असह था और एक था। ठीक है, इक्स धातु है देखने अर्थ में, इक्सते चलता है, तो इक्सते ये लंग लकार हो गया ना, तो अ लग गया उसमें, तो इक्स हो गया, अय हो गया उसको। ठीक है, सुदेशना बताइए। हम्म हम्म पठितव्यानि क्यों चल रहे हैं? पठित नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तव्य प्रत्यय जो लगाएंगे ना, उसमें तृतीया विभक्ति होता होगा ना।
हाँ उसमें कर्ता नहीं दिया है, पठितव्यम करिए ना, पठितव्यानि क्यों कर रहे हैं, पठितव्यम। संस्कृतम, हाँ असकृत पठितव्यम, संस्कृत को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, सुदेशना माता जी, कमलेश माता जी बोलिए। हाँ बहुवचन कर लेंगे, संति होगा ना, अजाहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, दो करेंगे तो। हाँ नहीं, उसमें बहुवचन कर लेंगे, एक एक करेंगे तो स्तः कर लेंगे, एक वचन यदि करना चाहते हैं ना, अजा यदि करना चाहते हैं, और मार, हाँ और मार्जरह यदि करेंगे तो स्तः कर लेंगे, और यदि बहुवचन करेंगे तो फिर संति कर लेंगे। जैसे आपकी वाक्य बनाने की, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ऐसे ही होगा बहुवचन में। हाँ हो जाएगा। बालक, बालक को, बालक कानी नहीं होगा, बालकेन, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तकानि पठितव्यानि, ऐसे करेंगे। तव्य के साथ कर्ता में तृतीया विभक्ति करेंगे ना। बालके, बालक, बालकैहि कर देंगे, बालकैहि पुस्तकानि पठितव्यानि। बहुवचन है ना, तव्यानि, पठितम पठितव्ये पठितव्यानि। गृह की तरह चलाएंगे, गृहम गृहे गृहाणि, तो पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि, ऐसा करेंगे। ठीक है, और कोई बात? चलिए, धन के लिए पढ़ो, हाँ ठीक है, धनाय बोल दीजिए, कुछ भी लगा सकते हो वहाँ पर ना, के लिए, अर्थ के लिए। धनस्य कृते भी कर सकते हैं, धनार्थम भी कर सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, धन के लिए पढ़ो। हाँ क्यों नहीं, पठतु लिखिए, पठ लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। कर्ता की विवेक्षा के ऊपर फिर क्रिया करते हैं ना, तो यदि गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अलभत नहीं कहेंगे, अलभत, तो का उच्चारण ठीक से करेंगे, अलभत, तो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, गुरुम, गुरुम करेंगे, गुरुम, गुरु की, हाँ यहाँ पर संबंध नहीं होगा, ये कर्म होगा यहाँ पर। वह गुरु की सेवा की तो सह गुरुम असेवत, संबंध में षष्ठी। हाँ हाँ, गुरु की तो ये संबंध नहीं होगा यहाँ पर कर्म है, सह गुरुम, द्वितीया विभक्ति,
आपके वहाँ टावर हो सकता है समस्या हो। यहाँ तो ठीक है मेरा। चलिए ठीक है फिर।